नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के गाँव जरार में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बाहा। आप जिस वक्त हम ये जो गाँव में मौजूद हैं, जरार जो गाँव है, यहाँ से सटा हुआ एक है बटेश्वर धाम, जहाँ पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। शिव जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। और आपको बता दें, आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे, किसान उत्पादक संगठन के बारे में बात करेंगे। ये कार्यक्रम दो भाग में रहेगा, भाग 1 और भाग 2 में। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव जरार में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बा, जिला आगरा। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं डीडीएम नाबार्ड। आइए जानते हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। किसान उत्पादक संगठन क्या है? देखिए, किसान उत्पादक संगठन जो है वो आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज हमारे देश में जो ज़्यादातर किसान हैं वो लघु एवं सीमांत किसान हैं। उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसान उत्पादक संगठन करके एक स्कीम आई है, जिसके तहत नाबार्ड जो है सो आगरा में एक किसान उत्पादक संगठन कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से यहाँ हमने बनाया है, जिसमें ये है कि हमने बहुत सारे किसानों को जोड़ा है यहाँ पे। और आने वाले 3 वर्षों में हम यहाँ पे किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से किसानों को हम जोड़ते हुए, अभी इनिशियल जो फेजेस है उसमें हमने उनको रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनको एक सीईओ अपॉइंट होता है जो इनके काम को, बिजनेस को देखता है। उनके जो 3 साल का जो उनका वेतनमान है वो दे रहा है नाबार्ड। इनको बिजनेस डेवलपमेंट बनाने के लिए पैसे जो वो असिस्टेंस है वो दे रहा है नाबार्ड। इनके जो रजिस्ट्रेशन में विभिन्न खाद बीज लाइसेंसेस वगैरह बहुत सारे इनको जो इनिशियल जो भी चीज़ें असिस्टेंस है वो नाबार्ड की तरफ से मिल रही है, वो अगले 3 वर्षों के लिए मिलेगी। और इनको हर जगह पे हर तरीके से नाबार्ड जो है, न केवल एफपीओ के माध्यम से, नाबार्ड की और भी बहुत सारे योजनाएं हैं। जैसे एक स्कीम है हमारे यहाँ, कैपेसिटी फॉर एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। यदि किसान यदि कुछ नई तकनीक को अपनाना चाहता है, यदि किसान उत्पादक संगठन के कुछ मेंबर्स यदि यहाँ पशुपालन कर रहे हैं और यदि किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाके अपना उत्पादक संगठन को नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, खेतों में अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसको भी असिस्ट करता है नाबार्ड। जो 30 किसानों को हम लोग फील्ड भेजते हैं, वहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम होता है। इस तरीके किसान उत्पादक संगठन से किसान भाई लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी, बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। ये किसान अभी आपको बताएंगे किस तरीके से हो रहा है। मैं पिछले 1 वर्ष से जिले में हूँ, आगरा में हूँ, और हमने देखा है कि ये जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस करा है। ये किसानों के लिए ट्रैक्टर्स खरीद रहे हैं, रोटावेयर खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स खरीद रहे हैं, किसानों के लिए खाद बीज खरीद रहे हैं। जो समस्याएं जो मेन होती है, किसान दूर दराज के क्षेत्रों में उनको पता नहीं होता है कौन से खाद लेनी है, कौन से बीज लेनी है। जो किसान उत्पादक संगठन से किसान जुड़ के यहाँ से वो उत्तम क्वालिटी का बीज, किसान खाद बीज लेके यहाँ से सहायता प्राप्त कर सकता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी उन्होंने। बताया कि किस तरीके से उत्तम बीज कहां से प्राप्त कर सकते हैं, वो उन्होंने बताया कि किसान उत्पादक संगठन जो बनाया है उससे वो किसान भाई जो है बीज उत्तम लेकर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, जानकारी है किसान उत्पादक संगठन क्या है? किसान उत्पादक संगठन जो है, किसानों को निम्न दर पर अच्छा बीज, खाद और अन्य चीज़ों को जो है किसानों को उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है। किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, इसके लिए बढ़िया बीज
कम न्यूनतम मूल्य पर कल्टीवेटर, रूटावेटर, जो किसान संबंधित यंत्र हैं। किसान उत्पादक संगठन बनाए आपने? जी हाँ, बनाया है और बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन जो बनाया है आपने, वो किस प्रकार से बनवाया है? किस प्रकार से इसको सदस्य बनाए हैं और केवी के द्वारा, नाबार्ड द्वारा ये गठित है और हम सब इसको जो है बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। हमारे 500-600 सदस्य हैं। लाभकारी है? लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन बनाकर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन जो बना है उससे आप भी लाभ ले रहे हैं? बिल्कुल साहब, ले रहे हैं लाभ। बीज हैं उचित मूल्य पर मिल रहे हैं, दवा है वो भी उचित मूल्य पर मिल रही है, जैसे हैरो है, कल्टीवेटर है या अन्य यंत्र हैं, सब उचित रेट पे मिल रही है। पहले जब ये किसान उत्पादक संगठन नहीं बना था और आज जो किसान उत्पादक संगठन बन चुका है, कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? सर बहुत बदलाव महसूस कर रहे हैं। बाजार में शोषण होता था, आज ये संगठन खड़ा होने से इसमें आज हमको लाभ हो रहा है। आमदनी बढ़ी है आपकी? आमदनी बढ़ी है, बढ़िया बीज मिल रही है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन बनने के बाद उनकी जो आमदनी है उसमें वृद्धि हुई है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव जरार की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, किसान उत्पादक संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ वर्षों से हमारे किसान ये महसूस कर रहे थे कि उनका उत्पादन तो बढ़ गया है और उनको, लेकिन उसमें गुणवत्ता और मार्केटिंग की समस्या उनको आती थी, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था और बाजार में कई अन्य समस्याएं थी, जैसे कई बार उनको नकली बीज मिलते रहता था, कुछ तरह की समस्याएं थी। तो किसानों ने जो कंपनियों में समस्या फील की, किसानों ने, हमको सरकार ने कहा कि किसान अपनी कंपनी खुद बनाएं। तो किसान अपनी कंपनी खुद बनाएं, ये उनकी, जैसे आप देख रहे हैं, आप एक केवीके के पशुपालक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के कार्यालय में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं, ये खुद बीज दे रहे हैं किसानों को, ये खुद दवाइयाँ दे रहे हैं, ये कृषि यंत्र भी वितरण कर रहे हैं और ये जो प्रोड्यूस होता है उसकी मार्केटिंग भी करते हैं। अभी गत वर्ष इन्होंने 138 कुंटल मूंग का बीज बेचा है। तो ये जो बिक्री में, खरीद में जो समस्याएं थी उसको दूर किया इन्होंने
और इनकी जो मार्केटिंग की इनपुट्स थी, क्योंकि ये बहुत छोटी जोत के किसान थे, तो कुछ भी पैदा करते थे तो बेचने में इनको समस्याएं आती थी। तो सरकार ने महसूस किया कि अगर हम किसानों को संगठित करें और ये खुद की जो कारपोरेट खेती के फायदे थे, ये किसान बिना कारपोरेट कल्चर में गए हुए स्वयं अपना प्रोड्यूस पैदा करते हुए उस कारपोरेट खेती के लाभ को उठाएं कि सही मार्केटिंग जो एक बहुत बड़ी समस्या है खेती में, उसको प्राप्त करें। आपका क्या कार्य क्षेत्र है? सर, हमारा कृषि विभाग जो कि उपनिदेशक कृषि आगरा का मैं आपको बता रहा हूँ, कृषि विभाग का सबसे महत्वपूर्ण इसमें योगदान है कि हम किसानों को एक पहले बात तो हम जागरूक करते हैं इसके लिए कि एफपीओ बनाकर कैसे खेती करनी। दूसरी बात क्या है कि इनकी जो भी आवश्यकताएं होती है, कृषि विभाग प्रतिमाह इनकी एक बैठक करता है, उसमें इनकी समस्याएं और आवश्यकताएं दोनों पर चर्चा करता है। इन्हें किस क्षेत्र में प्रशिक्षण चाहिए, इन्हें किस क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान चाहिए, इन्हें खेती करने के लिए क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं आगे खेती में, उसके बारे में बताते हैं। हम इनको की जो नाम अनुदान भी देते हैं। आपके आगरा जनपद में गत वर्ष हमने 2 बीज विधान संयंत्र कि एफपीओ, एक हमने दिव्य भूमि हमारा एफपीओ था उसको, और एक हमारा एफपीओ सिनेरा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन था, हमने दोनों को सीड प्रोसेसिंग प्लांट दिया था कि वो अपने बीज का खुद उत्पादन कर सकते हैं और किसानों से बीज लेकर के उसको विधायन करके उसका वो पैकेटिंग मार्केटिंग करके वो बीज बेच भी सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे हमारे जो किसान भाई ने ये एफपीओ बनाया है, हम उसी परिसर में मौजूद हैं जहाँ पे किसान भाई ने एफपीओ बनाया, तो उनका जो एफपीओ है उसमें उनको कितनी लाभ की प्राप्ति आने वाले समय में होगी? बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य इसका है कृषकों की आय को बढ़ाना, उनके जीवन स्तर को सुधारना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारा इस एफपीओ को 1 साल हुआ है, तो उदाहरण के तौर पर बताएं, जो हमारे तो कुछ पुराने 2-3 साल जिनको हो गया है, एक हमारा खंदौली पोटैटो फार्म कंपनी है, उसकी टर्नओवर करीब 3.5 करोड़ से ऊपर जा चुका है। एक हमारा दिव्य भूमि है, उसका भी एफपीओ करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच में जा चुका है। और हमारे पिछले हमारा जो जहां हम खड़े हैं, इन्होंने भी 138 कुंटल मूंग बेचा, तो मुझे उम्मीद है कि इनका एफपीओ टर्नओवर भी 50 लाख 1 साल में पार कर चुका होगा, और ये यंत्र भी इन्होंने बेचे हैं, उससे ज्यादा ही हो गया होगा। तो ये जो टर्नओवर है निश्चित रूप से एक समय ब्रेक इवन के बाद ये इनकी आय में परिवर्तित होगा और वो आय बढ़ेगी उनकी। सर, आय में वृद्धि हो रही है सर। देखिए, हमारे कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किसानों की जो आय है आने वाले समय में भी उनकी जो आय है उसमें वृद्धि होगी। हमारे बीच में और भी अन्य किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन बनाया आपने? जी सर। बताइए किस प्रकार से आपने बनाया? जी, किसान उत्पादक संगठन हमारा आरबीएस केवी के माध्यम से एवं नाबार्ड के सहयोग से गठित है, और इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों की 2 गुनी आय करना, जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना था, उसको हम कैसे साकार करें। तो ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है कि किसान भाई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ें, एवं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से यदि किसान जुड़ेंगे तो साथ ही साथ आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी जुड़ेंगे। खासकर मैं अपने आगरा जिले की कहूँगा, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान है इस समय, और उनका किसानों के प्रति काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। जो भी समस्या होती है उनको समाधान कराते हैं। रही बात किसानों की आय कैसे दुगुनी हो, तो जब तक हमारे खेतों की मिट्टी की जांच, अच्छा बीज, अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छा पेस्टिसाइड यदि नहीं मिलेगा तो हमारी दुगुनी आय नहीं हो सकती है। इसके लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। यहाँ जो भी इस कंपनी के माध्यम से चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वह अच्छा बीज हो, या फिर बिक्री का साधन, सामूहिक तौर पर हम उत्पादन तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन हम बिक्री नहीं कर पाते हैं। संगठित तौर पर यदि हम कोई फसल जहां अच्छा कीमत मिल रहा है वहां अगर हम पहुंचाएंगे तो ये जायज सी बात। किसान उत्पादक संगठन से आपको अच्छा लाभ मिल रहा है? जी जी जी। आमदनी भी आपकी बड़ी है? जी जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन से उनको एक अच्छा लाभ मिला है और साथ ही साथ आमदनी जो है उसमें भी इनकी वृद्धि हुई है। जी, आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, जो ये ग्रुप बना है आपका किसान उत्पादक संगठन का, आप भी इससे लाभ ले रहे हैं? जी, मैं एक किसान हूं और मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान जी द्वारा इस किसान उत्पादक संगठन से जुड़ा हूं, और इस किसान आरबीएस केवी के आगरा पशुपालक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन 14 फरवरी 2022 को हुआ। ये कानपुर आरओसी में दर्ज है, और इसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है, जो कि ग्रामीण बैंक है। और इसका जब बिजनेस शुरू किया इस संगठन ने, तो राष्ट्रीय बीज निगम सिकंदरा आगरा से कृष्णा चौहान जी, जो कि क्षेत्र प्रबंधक है एनएससी के, उनके द्वारा इस संगठन को बहुत बड़ा सपोर्ट किया गया। और क्रेडिट पे डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान जी की क्रेडिट पे लगभग 24 लाख का
जो माल था, सीड था, वो हमको जायद की फसल में उनने दिया और हमारे इस एफपीओ से एक रिकॉर्ड 138 क्विंटल सीड जो कि अनुदानित 72 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इस संगठन से जुड़े हुए और जो जुड़े भी नहीं है उन सभी किसानों को लाभ मिला, जबकि मार्केट में जो सीड की रेट थी वो 200 रुपए प्रति किलो था। और जब इसका उत्पादन आया तो कई सारे मेरे जैसे फार्मर्स हैं जिनको प्रति बीघा कच्चे बीघा में लगभग 1.25 कुंटल का एवरेज प्राप्त हुआ मूंग का, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यहाँ एक फायदा तो ये हुआ कि बीज हमें आधे से कम कीमत में मिला इस स्टोर से। दूसरा, जो हमारा कृषि वैज्ञानिक वगैरह के समय समय पे परामर्श से जो हमारा उत्पादन था वो बहुत अच्छा हुआ। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आपने इस संगठन से लाभ लिया है? जी सर, हमने सर बहुत लाभ लिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत में 10,000 एफपीओ बनाए हैं जो कि किसान संगठन से जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ पहुंचाया जाए। योजना लाभकारी है। हाँ, योजना लाभकारी है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, बताया कि किस तरीके से वो योजना का लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा से। हमारे बीच में पशुपालन विभाग से विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, ये जो किसान उत्पादक जो संगठन बना है, ये पशुपालक किसान उत्पादक संगठन बना है, तो यहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं अभी खाद और बीज में ही काम कर रहे हैं, तो पशुपालन में वो क्या कर सकते हैं जिसमें उनकी आमदनी बढ़े? बिल्कुल। मैं डॉक्टर लोकेश कुमार अग्रवाल, डिप्टी चीफ वेटनरी ऑफिसर बहा, सभी पशुपालकों को और आप एफपीओ को जो मेंबर्स हैं उन सबका स्वागत करता हूं पशुपालन विभाग की तरफ से। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ सरकार की योजनाएं हैं जिससे पशुपालक लाभ उठा सकते हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना चल रही है जिसके अंदर पशुपालन घटक उसमें जोड़ा जाता है। बैंक के थ्रू आप उसमें, जैसे आप केसीसी अपना जमीन का कराते हैं, इसी टाइप से आप पशुपालन यदि कोई कर रहा है तो सरकार की तरफ से, बैंकर्स की तरफ से उनको वर्किंग लोन दिया जाता है। वर्किंग लोन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कभी खल खरीदना है, कोई सामान खरीदना है पशु के लिए, तो आप वो सब चीज़ें एक लिमिट बना दी जाती है आपके बैंक के थ्रू कि भाई मेरे पास 4 पशु हैं, 5 पशु हैं, तो एप्लीकेशंस आप हमसे ले सकते हैं और अपने बैंक में सबमिट कर सकते हैं। हम उसको जैसे हम आगरा जाते हैं तो हम सबमिट कर देते हैं और वहाँ से फिर वो बैंकर्स वो आपकी क्रेडिबिलिटी देखते हुए आपको लोन स्वीकृत करते हैं। कि किसान अगर मिलकर जाएंगे तो उसमें उनको लाभ की प्राप्ति होगी? बिल्कुल, लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा, एक हमारे यहाँ गवर्नमेंट का स्कीम चलता है जिसके अंदर पशुधन बीमा योजना चलती है। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट होने पे आपको कुछ पैसे की प्राप्ति होती है, इसी टाइप से पशु की मृत्यु होने पे उस अवधि में बीमा कंपनी आपको वो अमाउंट आपको वापस देती है। जैसे 50,000 का बीमा कराते हैं तो अराउंड आपका साल के अंदर एक बारी पैसा जाता है जो कि 380 रुपए के आसपास है। तो आप वो एक बार देके एक इंश्योरेंस हो जाता है और यदि उसमें बाई चांस किसी रीजन से पशु की मृत्यु होती है तो वो आप बीमा करा सकते हैं। उसके लिए आपके आधार की जरूरत होती है और एक पशुपालक अपना 5 पशुओं को बीमा करा सकता है, तो किसान भाई उसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो भी पशुपालक
लाभ लेना चाहते हैं तो ज़्यादातर हम लोग डेयरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि पशुपालन ज़्यादातर गाय भैंस तो और इसके डेयरी सेक्टर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मेरा इसमें सजेशन ये है कि पशुपालन, जो पशुपालक है वो दूध उत्पादन तो बढ़ाए या उसको इंक्रीज करे या उसका उत्पादन अच्छा करे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको ब्रीडिंग पे ध्यान देना चाहिए। ब्रीडिंग का मतलब एक मैं सीधी सी आम भाषा में बताता हूँ कि जैसे आप लोग किसान हैं, यदि आप कोई फसल उगा रहे हैं, जैसे आपने आम की फसल उगाई है, यदि आम की फसल आपकी उसमें मिठास है, आम की एक खुशबू है, तो उसकी आप एक कीमत अलग ले सकते हैं। और यदि एक कॉमन आम, यदि एक आम पैदा कर रहे हैं तो उसकी कीमत आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये इसी टाइप से यदि पशुपालन में आप एक पर्टिकुलर ब्रीड या पर्टिकुलर ब्रीड की वो करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, तो आपको अच्छी से अच्छी कीमत मिल सकती है। जैसे मुर्रा नस्ल आप एक भैंस लेते हैं और आप उसको बच्चे को पालते हैं, 3 साल में यदि आप उसको बड़ा करके उसको ज्ञापन करते हैं, तो जो आप जो कीमत चाहते हैं 70-80 हज़ार से लेके 1.5-2 लाख रुपए तक उसको कर सकते हैं। तो किसान भाई इस तरीके से करेंगे हम तो लाभ की प्राप्ति होगी, बिल्कुल लाभ की आमदनी भी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि ब्रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंक में आप जाएंगे 10,000 रुपए जमा करेंगे, 5 साल में भी आपके डबल नहीं होंगे। लेकिन पशुपालन विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यदि आप इसको प्रॉपर वे में करेंगे तो आपकी इनकम जो है 4 to 5 टाइम, यदि आप 10,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 70-80 हज़ार रुपए आप 3 साल बाद ले सकते हैं, यदि आपने ब्रीडिंग से। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आप पशुपालन में अपना जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए 3 साल में आप आसानी से कमा लेंगे। तो आप भी अगर अब तक नहीं लाभ लिया तो आप भी इस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, जानकारी है किसान उत्पादक संगठन क्या है? सर अभी नहीं है, जुड़ना चाहते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की जानकारी नहीं है, पर वो जुड़ना चाहते हैं। किस प्रकार से किसान उत्पादक संगठन में जुड़ सकते हैं, आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। देखिए जैसे अभी किसान उत्पादक संगठन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, इसमें जो बाहा में हमने जो किसान उत्पादक संगठन चल रहा है, यहाँ पे हमारे जो BODs होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो 5 मुख्य लोग होते हैं, जो ये इनका मेन मकसद होता है कि किसानों को वो इस संगठन से जोड़े। तो वो किसान यहाँ पे आके अपनी सदस्यता ले सकते हैं और सदस्यता लेने के बाद जो है सो यहाँ पे इनके जो भी बेनिफिट्स हैं उसको उठा सकते हैं यहाँ से। तो वो इस तरीके से जुड़ सकते हैं। कौन कौन से दस्तावेज उनको देने पड़ेंगे? दस्तावेज की बहुत साधारण ये है कि एक जो इन्होंने अपना एक फॉर्म छोटा सा बना रखा है, वो के अपना आधार कार्ड देके, और इसमें ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन की कोई इससे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, आधार कार्ड के बेसिस पे ये अपना देके और कोई भी एक परिचय प्रमाण पत्र देके वो जुड़ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे DDM नवाड ने कि अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम जिला आगरा में हैं और हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी बिल्कुल जुड़े हैं। ये संगठन से जब आप जुड़े हैं तो कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? बहुत बदलाव महसूस कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिसके जो FPO द्वारा भारत सरकार ने जितना सहयोग दिया है और किसानों को जितना भी इस भ्रष्टाचार से, जैसे ब्लैकमेल हो जाती थी पहले, DAP है, यूरिया है, तो अब नहीं हो रही है। जैसे मूंग की है, मूंग की फसल ले लीजिए जो 72 रुपये किलो हमको मिली है, तो बहुत अच्छा लगा है। और बाजरे का भी बीज है, बहुत सस्ता मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस संगठन को। देखिए हमारे जो किसान भाई हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं। किस तरीके से पहले उनको परेशानी आती थी, पर आज की स्थिति की बात करते हैं तो उनको योजनाओं से लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, अगर हमारे किसान भाई हैं, जैसे और भी अन्य किसान भाई हैं जिला जनपद के, अगर वो किसान उत्पादक संगठन या और अन्य योजनाओं से लाभ लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले सकते हैं? ये जो किसान उत्पादक संगठन है, हमें 2 नाबार्ड के द्वारा दिए गए थे, जिनका गठन हम लोगों ने अभी जनवरी-फरवरी में किया है। एक हमारा मछली पालन के ऊपर है, ये पशुपालन के ऊपर है। तो दोनों के दोनों जो किसान उत्पादक संगठन है अपने क्षेत्र में सही कार्य कर रहे हैं।
जिसमें हमें बहुत सारी एजेंसीज का सपोर्ट लगातार मिल रहा है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र जो है इसके अंदर एक गठन करता है, जिसके नाबार्ड के सहयोग से हम लोगों ने इसका गठन किया है, दोनों संख्या। लेकिन बहुत सारी हमारी एजेंसीज हैं जो हमें सपोर्ट कर रही हैं इसमें, जिसकी बहुत आवश्यकता होती है। खास करके वो निवेश एजेंसीज होती हैं, जैसे सबसे पहले बीज की एजेंसी है, राष्ट्रीय बीज निगम ने हमें सपोर्ट किया। इसके अलावा एक दो एजेंसी पेस्टिसाइड के ऊपर हैं। हमारे पास में फर्टिलाइजर की आवश्यकता किसान को निवेश के रूप में सबसे महत्वपूर्ण रूप में होती है, तो हमारे पास में क्रपको जो है उसने हमें सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि हमारे पास में इस समय किसान भाइयों की एक मांग थी कि साहब हमारा विद्युत का पैनल और हमारी समर्सिबल का भी हमें सपोर्ट किया जाए, तो एक एजेंसी हमसे जुड़ी है, वो भी हमारे बीच में इस समय मौजूद है। इसके अलावा फार्म इक्विपमेंट की आवश्यकता किसानों को लगातार बनी रहती है, जो कि कम दाम पे उसको उपलब्ध रहें, क्योंकि अनुदान के ऊपर तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार देती है, जिसमें हर किसान लाभ नहीं ले पा रहा है। लेकिन यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा या इस एफपीओ के द्वारा बहुत सारी फार्म मशीनरी भी हमने बहुत लो रेट पे यहाँ किसानों को उपलब्ध कराई है। इसके अलावा किसान सारथी ऐप पे जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, उसने 2,10,000 किसानों को जोड़ा हुआ है, जो केवल एक क्लिक के ऊपर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ऐप है उस पर एक क्लिक के ऊपर हम 2,10,000 किसानों को एक क्लिक पर सूचना दे देते हैं और किसान हमारा जागरूक रहता है। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। कल आपको इसी चौपाल से हम एक और विषय पर चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किस तरीके से हमारे किसान भाई जो सम्मान निधि की राशि आ रही है उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।